रक्त की पुकार रात का सन्नाटा पूरे गांव पर छाया हुआ था। यह गांव बाकी सभी से अलग था। यहां कुछ ऐसा था जो किसी को नजर नहीं आता था, पर महसूस होता था। गांव के किनारे एक घना जंगल था और उस जंगल में प्रवेश करना किसी भी व्यक्ति के लिए मना था। लोग कहते थे कि वहां जो जाता है वो कभी वापस नहीं आता। लेकिन वह दिन ऐसा था जब अनहोनी होनी ही थी। राकेश और उसके 3 दोस्त अनिल, मोहन और सुरेश ने गांव के बड़े बुजुर्गों की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए जंगल में जाने की ठान ली थी। उन्हें विश्वास था कि यह सिर्फ पुरानी कहानियां हैं जो बच्चों को डराने के लिए बनाई गई हैं। वे चारों दोस्त उत्साह और चुनौती की भावना से भरे हुए थे। जंगल में प्रवेश करने के बाद हवा अचानक भारी हो गई। चारों को यह महसूस हुआ कि जैसे कुछ उनके आसपास घूम रहा हो, परंतु उन्होंने इसे अपनी कल्पना मानकर नजरअंदाज कर दिया। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, जंगल का माहौल और डरावना होता गया। पक्षियों की आवाजें, पत्तों की सरसराहट और हवा में एक अनजानी सी महक, ये सब कुछ असामान्य था। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक पुराना टूटा फूटा मकान नजर आया। मकान को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह कई सालों से वीरान पड़ा हो, लेकिन उसकी खिड़कियों से झांकती काली परछाई ने चारों का दिल दहला दिया। सुरेश ने हिम्मत करके कहा, क्या हमें अंदर चलकर देखना चाहिए? शायद यहां कोई सचमुच की कहानी छिपी हो। अनिल ने जवाब दिया, यह सब बेकार की बातें हैं। चलो जल्दी से देख लेते हैं और फिर गांव वापस चलते हैं। चारों दोस्त मकान के अंदर प्रवेश कर गए। अंदर का दृश्य उन्हें सन्न कर गया। दीवारों पर खून के छींटे, टूटी हुई फर्श और कमरे के बीचों बीच रखा एक पुराना झूला, यह सब कुछ किसी भयानक घटना की ओर इशारा कर रहा था। राकेश को अचानक महसूस हुआ कि झूला धीरे धीरे हिल रहा था, जबकि कमरे में कोई भी हवा नहीं थी। उसके मन में एक अजीब सी दहशत ने जन्म लिया। उसने अपने दोस्तों से कहा, मुझे यह जगह ठीक नहीं लग रही, हमें यहां से निकल जाना चाहिए। तभी झूला अचानक तेजी से हिलने लगा और एक भयानक चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। चारों दोस्त डर के मारे कमरे के कोने में सिकुड़ गए। उनके सामने एक धुंधली आकृति प्रकट हुई, जिसके लाल आंखें और सफेद चेहरा किसी डरावनी सच्चाई का संकेत दे रहे थे।